डीए हाइक देश भर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विषय बनकर आया है। महंगाई भत्ते में होने वाली संभावित कमी। लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि की गई थी, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम मानी जा रही है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% तक पहुंच गया है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में इसमें और भी कमी देखने को मिल सकती है। यह स्थिति न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी जीवन शैली पर भी गहरा असर डालती है। 2025 में महंगाई भत्ते की स्थिति। साल 2025 की शुरुआत से ही महंगाई भत्ते में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। पहले 3 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि अगले महंगाई भत्ता संशोधन में केंद्रीय कर्मचारियों को 2% से भी कम या फिर 0% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह स्थिति उन लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक है जो जुलाई से दिसंबर 2025 के चक्र में बेहतर वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। तकनीकी रूप से यह 7वें वेतन आयोग का अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन माना जा रहा है, जो इस साल 31 दिसंबर को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा। इसलिए यह संशोधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई की मार से कर्मचारियों की वास्तविक आय को संरक्षित रखना है। यह भत्ता साल में 2 बार संशोधित किया जाता है, पहली बार जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए। आमतौर पर साल की पहली वृद्धि मार्च महीने में घोषित की जाती है और दूसरी वृद्धि अक्टूबर या नवंबर में की जाती है। ये व्यवस्था ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होती है और कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता को बनाए रखने में सहायक होती है। AICPIIW के आंकड़ों में चिंताजनक गिरावट। साल 2025 के पहले 2 महीनों में AICPIIW के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है, जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक के महंगाई भत्ते में संभावित कमी का संकेत देती है। AICPIIW महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। फरवरी 2025 में यह इंडेक्स 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया, जबकि जनवरी में यह 143.2 था। यदि ये गिरावट का सिलसिला अगले 4 महीनों तक जारी रहता है, तो निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को 2% से कम या 0% की वृद्धि के साथ समझौता करना पड़ सकता है। फरवरी 2025 की साल दर साल मुद्रास्फीति घटकर 2.59% हो गई है, जबकि फरवरी 2024 में यह 4.90% थी। 7वें वेतन आयोग का गणना फॉर्मूला। महंगाई भत्ते की गणना के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित एक विशेष फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। पहले यह गणना बेस वर्ष 2001 के साथ AICPI के आधार पर की जाती थी, लेकिन बाद में सितंबर 2025 से बेस वर्ष 2016 के साथ नए AICPI का उपयोग किया जाने लगा। वर्तमान फॉर्मूला के अनुसार पिछले 12 महीनों के CPIIW का औसत 2.88 से गुणा करके 261.4 घटाने और फिर 261.4 से भाग देकर 100 से गुणा करने पर महंगाई भत्ते का प्रतिशत निकाला जाता है। 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित बेस इंडेक्स 261.4 है। यदि इंडेक्स के आंकड़ों में सुधार नहीं होता है, तो जुलाई 2025 का महंगाई भत्ता संशोधन बहुत कम देखने को मिल सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के मासिक भत्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।